बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कलीम लाशारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गवादर बिज़नेस। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है गवादर के मास्टर प्लान में जो मौज़े एग्ज़िस्ट करते हैं, मैं उनको वन बाय वन करके डिस्कस कर रहा हूं और काफ़ी मौज़े डिस्कस कर चुका हूं। आज जो मैं मौज़ा डिस्कस करने लगा हूं, ये मौज़ा है सुरबंदर। मौज़ा सुरबंदर बहुत ही अहम लोकेशन पर मौजूद है। ये गवादर शहर से भी बिल्कुल करीब है और गवादर का जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, ये उसके भी बिल्कुल करीब बल्कि सामने है। और इस वक्त जो मौज़ा सुरबंदर है, वो ऐसे समझें कि एक सिटी है, शहर है। उसमें काफ़ी सारी आबादी इसमें अभी भी मौजूद है। मौज़ा सोरबंदर में एक जेटी भी है छोटी सी, और मछली पकड़ने के लिए कश्तियाँ और लांचें हर वक्त उसमें मौजूद होती हैं। और आहिस्ता आहिस्ता मछली का जो कारोबार है वो सोरबंदर में ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि गवादर की जो जेटी है वो आने वाले वक्त में पोर्ट एक्टिविटी की वजह से बंद कर दी जाएगी और मछली का सारा कारोबार ज़्यादातर सोरबंदर में हो जाएगा। सोरबंदर में इस वक्त जो आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ग्वादर शहर के बाद जो सबसे ज़्यादा आबादी है मज़ाफ़ात में, वो सोरबंदर में ही है। एक अच्छा खासा शहर आबाद है। मौज़ा सोरबंदर में एक बहुत बड़ा पहाड़ भी है जिसे कोहे मैदी कहते हैं। बाकी अगर कैटेगरीज़ की बात की जाए तो मौज़ा सोरबंदर में सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी दी गई है वो एमसी है। एमसी कैटेगरी यानी कि माउंटेन। जैसा कि मैं आपको पहले बयान कर चुका हूँ कि मौज़ा सोरबंदर में एक बहुत बड़ा पहाड़ कोहे मैदी वाक़ है, जो कि सारा का सारा इसी मौज़ा में दिया गया है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा कैटेगरी है वो आर कैटेगरी है, यानी रिहायशी कैटेगरी। इसमें R1, R2, R3 शामिल हैं। इसमें ग्राउंड प्लस 3, ग्राउंड प्लस 6 और ग्राउंड प्लस 11 बिल्डिंग्स बनाने की इजाज़त होगी। इसके अलावा जो कैटेगरी है मौज़ा सोरबंदर में, वो है ईए कैटेगरी, एग्जिस्टिंग एरिया। क्योंकि सोरबंदर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक शहर है, इसमें अच्छी खासी आबादी भी मौजूद है। इस वजह से जो आबादी है जहाँ पे आबादी इस वक्त एग्जिस्ट करती है, तो उस एरिया को ईए कैटेगरी दी गई है, यानी कि एग्जिस्टिंग एरिया। इसके अलावा जो कैटेगरी दी गई है मौज़ा सोरबंदर में, वो बी एंड आर कैटेगरी है। बी एंड आर कैटेगरी यानी कि बिजनेस एंड रेजिडेंशियल कैटेगरी, और ये गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भी बिल्कुल करीब है। इसके अलावा इसमें बी कैटेगरी है, यानी बिजनेस एंड कमर्शियल लैंड। इसके लिए भी अच्छा खासा इसमें रकबा रखा गया है। बाकी सोरबंदर में अगर दूसरी कैटेगरीज़ को देखा जाए तो इसमें M1 कैटेगरी भी है। M1 कैटेगरी यानी टाइप 1 इंडस्ट्रियल लैंड। इसके लिए भी अच्छा खासा रकबा रखा गया है, क्योंकि इंडस्ट्री तो गवादर के लिए मास्टर प्लान में बहुत ज़्यादा रखी गई है और ये इंडस्ट्रियल सिटी ही बनना है, तो M1 कैटेगरी भी इसमें अच्छी खासी दी गई है। इसके अलावा कैटेगरी की बात की जाए तो टी कैटेगरी भी है, ट्रांसपोर्ट लैंड, तो इसके लिए भी रकबा रखा गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि गवादर में एक रेलवे स्टेशन भी बनेगा, तो ये जो टी कैटेगरी है, ये रेलवे स्टेशन के लिए ही दी गई है। इसके अलावा इसमें यू कैटेगरी भी है, यानी म्युनिसिपल यूटिलिटीज़ लैंड। इसके लिए भी रकबा रखा गया है। बाकी मौज़ा सोरबंदर में अगर देखा जाए तो आरएस कैटेगरी भी है, रेजिडेंशियल सर्विसेज लैंड। इसके लिए भी रकबा रखा गया है, क्योंकि ये आर कैटेगरी भी इसमें शामिल है, रिहायशी कैटेगरी है, तो उसके साथ-साथ ये रेज़िडेंशियल सर्विसेज़ लैंड रखना भी इंतहाई ज़रूरी है। तो इसके लिए भी अच्छा खासा रकबा रखा गया है। इसके अलावा मौज़ा सोरबंदर में डब्ल्यूएल कैटेगरी यानी व्हाइट लैंड, ये भी कैटेगरी इसमें दी गई है। इसके अलावा मौज़ा सोरबंदर में ईसी कैटेगरी यानी इकोलॉजिकल कॉरिडोर, इसके लिए भी रकबा रखा गया है। क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी मौज़ा में अगर इंडस्ट्री दी गई हो, रिहायशी कैटेगरी हो, तो ईसी कैटेगरी इकोलॉजिकल कॉरिडोर
بہت ہی ضروری ہیں، کیونکہ ماحول کو ایک پرفضا بنانے کے لیے یہ کیٹیگری رکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ REC3 کیٹیگری بھی ہے اس میں، یعنی پارک اینڈ گرین لینڈ، اس کے لیے بھی جزوی رقبہ رکھا گیا ہے۔ باقی موضع سربندر کی حدود اربع کی اگر بات کی جائے تو یہ کمال جگہ پر واقع ہے، ایئرپورٹ کے بالکل قریب ہے اور گوادر شہر کے بھی قریب ہے۔ اس کے شمال کی طرف موضع شنکانی در، اس کے جنوب کی طرف سمندر یعنی عریبین سی ہے، اس کے مغرب کی طرف موضع وشین ڈھور اور ڈھور گٹی ہیں، اور اس کے مشرق کی طرف بھی سمندر یعنی عریبین سی ہے۔ جی دوستو، اگر میری کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔